बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं अली हैदर साहब, जो कि एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, और जो जो कुछ ये कर रहे हैं हम इनके बारे में आज हम इनसे डिटेल से जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ठीक शुक्र, सर, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम है। सर और आप कैसा? सर अब सबसे पहले आप हमारे देखने वाले को एक अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि हम फिर आगे स्टार्ट करें। चलें, श्योर। अच्छा अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया एंड ऑनर दिया, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अच्छा जी, नाउ गाइस, इंट्रोडक्शन। बेसिकली दिस इज अली हैदर। जैसे कि आपको बताया अहमद ने, मेरा ताल्लुक कराची से है। आई एम बेसिकली एन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई हैव बीन एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर फॉर लास्ट 15 years. I'm head of the department of Students Nest, that is the pure IELTS learning center, where I make my students ready for IELTS, which is for going abroad. I am Alhamdulillah the IELTS instructor of AU Karachi, Pakistan. I'm the official IELTS instructor, Alhamdulillah, out of 10. One I am of Karachi, AU, Pakistan. As well as that, me and my brother, we had an app that is first time in Pakistan, that is Learning, which is at Google Play Store, जो कि हम further अभी discuss भी करेंगे. I am official partner and the lecturer of that app, Learning, which is at Google Play Store. Apart from that, I'm a social worker. I try to help people with the help of my wife. So me and my wife, we are running a foundation that is named as Rizq Halal Foundation. So I'm the founder of this foundation also. So that is my short intro. ये मेरा एक छोटा सा ताल। जी बहुत शुक्रिया। सर आप हमारे देखने वाले को ये बताएंगे कि आपने जो मैट्रिक तक आपने कहाँ से स्टडी की, और उसके बाद आपने कहाँ कहाँ, मतलब कि आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गए, इसके बारे में हमें थोड़ी सी श्योर, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैट्रिक जो मैंने किया है वो कराची प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी से किया है, और मैं उस वक्त साइंस का स्टूडेंट हूँ। एंड आई डिड मैट्रिक फ्रॉम देयर, एंड आफ्टर मैट्रिक आई जॉइंड अ कॉलेज दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कराची में कॉमर्स में फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। वहाँ से मैंने जो है इंटर भी किया है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, और ग्रेजुएशन के बाद देन आई जॉइन कराची यूनिवर्सिटी। मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, केयू, और वहाँ पे मैंने बेसिकली मास्टर्स अपना स्टार्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसमें बीच में गैप आया मेरी स्टडी में। एंड देन मैंने दोबारा जो अपनी स्टडी कंटिन्यू की, और उस वक्त मैंने अपनी फील्ड चेंज कर दी थी। उस वक्त मैंने इंग्लिश पे जोर दिया, क्योंकि मैं इंग्लिश उस वक्त पढ़ाने लग चुका था। और मैंने फिर मास्टर्स जो है लिटरेचर में कराची यूनिवर्सिटी से किया। साथ में कराची यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज होते रहते हैं, टीचिंग कोर्सेज एंड डिफरेंट कोर्सेज। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। और लाहौर में एक ट्रेनिंग सेशन था असद याकूब साहब का फॉर द आइल्स, सो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होल्डर ऑफ दैट ट्रेनिंग सेशन आल्सो। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर आप हमें अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि आप बचपन में किस तरह थे, या फिर आप बचपन में एक होता है ना, आदमी बंदे का एक जी जी माइंड सेट बना होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। तो उसके जी बाद जी। आपका माइंड सेट चेंज हुआ, या फिर वही रहा? उसके बारे में हमें थोड़ा आज, या ये भी श्योर। बताएं कि आप बचपन में कैसे थे। अच्छा, देखिए बचपन में मैं काफी स्टूडियस और शाई टाइप का जो है स्टूडेंट हुआ करता था टिल 9th क्लास। 9th क्लास के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा एंड आई बिकेम वेरी मच चेंज्ड। तो टिल 9th में काफी स्टूडियस पढ़ाकू था, ज्यादातर पढ़ाई में जोर होता था, या स्कूल के बैंड्स हो गए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट हुआ करता था। और स्कूल लाइफ से मेरा एक एम था, जैसे हर बच्चे का होता है मोस्टली, कि कोई आर्मी में जाना चाहता है। मैं पायलट बनना चाहता था। आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू बी अ पायलट इन माई स्कूल लाइफ। और बाद में क्योंकि मेरी आई साइड वीक है, तो डेफिनेटली आई कुड नॉट क्लियर दैट टेस्ट। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज लाइफ पे जब आया, तो आई वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई बास्केटबॉल टीम ऑल्सो इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। प्लस उस वक्त जो था मेरा रुझान मीडिया की तरफ आया, एंड आई वांटेड टू बी एन एंकर और बैंकर। या तो मेरा मतलब स्कोप बन रहा था कि मैं बैंकिंग फील्ड को ज्वाइन करूं, या मैं ज्वाइन करूं एज एन मीडिया को। तो देन टीचिंग में आना कैसे हुआ वो एक अलग स्टोरी है, बट उस वक्त तक मेरा जो कॉलेज लाइफ तक एम डिफरेंट था। बट
अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली मच थैंकफुल कि मैं जिस प्रोफेशन में इस वक्त हूँ, टीचिंग की फील्ड में, और इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे वालिदैन को जाता है। तो बचपन में मोस्टली मैं वैसे स्टूडियस ही था, ज्यादातर मैं पढ़ाकू स्टूडेंट ही था बस। सर बहुत शुक्रिया। सर आप से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि एक अच्छा टीचर जो होता है वो क्या होता है? एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, टीचर का काम यह है कि अपने स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट पढ़ाना, और वो सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके दिमाग में वो चीज डालना। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छे टीचर के लिए ये बात बहुत लाजमी है कि उस टीचर को स्टूडेंट के लेवल में आके पढ़ाना चाहिए। अगर एक टीचर अपने लेवल पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, टीचर का फॉल्ट है। टीचर को ये चाहिए कि दैट टीचर शुड गो टू द ग्राउंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के ग्राउंड लेवल पे जाए, उसको बिल्कुल एक ग्रास रूट जो होती है, घास की जो जड़ होती है, वहां से उठाए और अपने लेक्चर को इस तरह डिलीवर करे कि वो उसके दिमाग में बैठे। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन उसको मुझे पढ़ाने के लिए आई नीड टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। हर टीचर को ये चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट को इस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं कि एक तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो, दूसरा ये कि आप अगर स्टूडेंट के लेवल में आके उसको समझाते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर 99% चांसेस दैट स्टूडेंट विल गेट योर लेक्चर। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर को सबसे पहले स्टूडेंट के लेवल पे आना चाहिए, और अच्छे टीचर की सबसे अहम निशानी ये है कि उसको अपने सब्जेक्ट में कमांड है। आपकी अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड है और आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में न्यू चीजें इंटर होती हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्सलीट हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें इन होती हैं। सो वी नीड टू अपडेट आवरसेल्फ एंड वी नीड टू मेक आवर नॉलेज स्ट्रांग। हमारी अपनी नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही वो टीचर आगे कामयाब हो सकता है? जी सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि एक अच्छा टीचर जो है वो कैसे बना जा सकता है। तो सर एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बना जा सकता है? है। गुड क्वेश्चन। मैं खुद स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, ठीक है, और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने सब सीख लिया। एक अच्छा स्टूडेंट उस वक्त में बना जा सकता है कि जब स्टूडेंट अपना 80% उस सब्जेक्ट पे लगाए। अच्छा, इसके लिए सबसे अहम चीज ये होती है कि आप अपने इंटरेस्ट पे जाएं। जिस इंटरेस्ट मतलब कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट की स्टडी करिए, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो म्यूजिक है, वट। आप उसमें जब अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ रहा होता है। और अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए बेस्ट चीज ये है कि जो चीज भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यू हैव टू डू द वर्क ऑन द सेम डे। हाउ, आपने जो भी लेक्चर लिया है अपने टीचर का, आप उस लेक्चर को उसी दिन रात में सोने से पहले या सुबह उठ के एक नजर लेक्चर को देखिए। 10 मिनट आप लगाइए, सिर्फ उस लेक्चर को रीड करेंगे। जब आप रीड कर रहे होंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली मूवी चल रही होगी कि भाई क्लास में मेरा टीचर ये कह रहा था, ये बातें थी। अगर उस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, गुड टू गो, लिखें, अगले दिन टीचर से पूछें। नहीं है, कोई मसला नहीं। तो रोजाना अगर मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट 10 मिनट सिर्फ अपनी एक सब्जेक्ट के लेक्चर पे लगाता है, तो वो अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि एक अच्छा जो स्टूडेंट है वो कैसे बना जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सर इससे हटकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जो हाल ही में जो पहले जो स्कूल्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनका जो जी। सिलेबस है वो एक कर दिया गया है। हम्म। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है कि ये ठीक है या फिर इसके बारे में देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं चाह रहा था कि बहुत अरसे से हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं अगर बात करता हूँ हमारे मुल्क की, तो हमारे पास जो है ना बहुत डिफरेंट वेरिएशन है। अब मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लूंगा आपके आंसर को क्लियर करने के लिए, जी कि जी एक हमारे पास सिस्टम होता है गवर्नमेंट स्कूल, फर्स्ट। सेकंड आता है सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम, सिर्फ नाम का इंग्लिश। थर्ड हमारे पास होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल। फोर्थ हमारे पास होता है ओ लेवल्स। उसके बाद आता है ए लेवल्स। ठीक है, पांच के बाद हम आते हैं आगा खान बोर्ड, फिर हम आते हैं सिंध बोर्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये 7 बोर्ड आ जाते हैं, और इनमें हर एक में डिफरेंट चीजें होती हैं। ओ लेवल्स और ए लेवल्स एक मिडिल क्लास बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
क्योंकि ओ लेवल की एक बुक जो होती है वही सिर्फ 2,000 की आती है, तो उसकी ट्यूशन भी बहुत महंगी है। तो ये जो स्टेप लिया गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का सिलेबस एक होगा, दैट इज अ वेरी बेस्ट डिसीजन। और मैं इस डिसीजन को बीइंग अ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, बीइंग अ ओनर ऑफ स्टूडेंट नेस्ट, मैं इस चीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि अगर हमारा तालीम का मियार एक लेवल पे चलेगा, ऑब्वियसली सी बात है हर बच्चा उसी लेवल से ग्रो करेगा। कुछ हमारे पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे तालीम का मियार बहुत बुरा है, कुछ इलाके बहुत इलीट क्लास हैं जहाँ पे तालीम का मियार बहुत ही आला है क्योंकि वहाँ ओ ए लेवल चल रहा है। नहीं, वी हैव टू बी ऑन अ सेम पेज। तो मैं अहमद इस चीज के बिल्कुल फेवर में हूँ, एंड आई एम टोटली सपोर्टिंग दैट डिसीजन कि जो है एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी वन। तो मेरी पूरी सपोर्ट इनफैक्ट जो है इसके साथ। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए इंग्लिश सीखना जो है कितनी ज़रूरी है? जो मतलब कि आप जो गुड क्वेश्चन। पेरेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि इंग्लिश नहीं सीखनी, ये बच्चों को अपने को मना करते हैं ज़्यादातर, जो इधर हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसा सही। ही है। तो इसके लिए आप उन्हें हम्म। क्या कहेंगे? अच्छा देखिएगा, आपके पास किसी ने मैसेज किया प्रोग्राम के दौरान, मैं बिल्कुल आपके आंसर को क्लियर करता हूँ। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, एंड आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, मुझे फख्र है मैं पाकिस्तानी हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग द थॉट्स। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन हम अपने पाकिस्तान की पहले बात करेंगे कि हम जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं, तो हमारा जॉब जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है वो इंग्लिश में होता है, राइट, भले फील्ड कोई सी भी। सेकेंडली, आपको तमाम चीजें रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू आर्ट्स एंड कॉमर्स, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, बुक्स जो मिलेंगी वो इंग्लिश में मिलेंगी। आप बाहर मुल्क जाते हैं और इंग्लिश सीखते हैं, जिसके लिए आपको आयल्स करना पड़ता है जो कि एक टेस्ट है। तो इंग्लिश हमारे लिए बहुत अहम है। इसकी एक और वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अगेन, हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टेंसेस और इंग्लिश रट्टाफिकेशन पे पढ़ा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि था थे थी पास्ट सिंपल, करता करते करती प्रेजेंट सिंपल, आऊंगा जाऊंगा करूंगा मारूंगा मरूंगा फ्यूचर सिंपल, चुका था चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट। नो, इट्स रॉन्ग। टेंसेस कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाए जा सकते, लैंग्वेज कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती। हर लैंग्वेज के उसूल होते हैं। हमारी उर्दू जबान, उर्दू अदब, उसके एक उसूल है, उसकी एक लुगत है। तो टेंसेस जो हमारे पढ़ाए जाते हैं, जो हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो एक रट्टाफिकेशन में पढ़ाई जाती है, ये गलत है। और इंग्लिश की अहमियत की बात करते हैं दोबारा से, तो वो इतनी है कि अगर आपको इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है, यू हैव टू नो द इंग्लिश। प्लस इंग्लिश से आप खुद भी नहीं सरवाइव कर सकते, बल्कि इंग्लिश से हम अपने, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, हम अपने इस्लाम को भी फरोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी फिरके की बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस्लाम की नॉलेज भी इंग्लिश के जरिए दूसरे लोगों को दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसके बारे में डिटेल से बताया। तो सर मेरा आपसे 10 सवाल है कि प्लीज क्वेश्चन जी रिपीट सर, करिएगा। सॉरी सर, वो कॉल आ गई थी। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए किस तरह की तालीम ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तानी, बीइंग इन पाकिस्तानी, हमारे लिए जो तालीम है वो मैं समझता हूँ, जो मेरी एक विजन है, मेरी एक सोच है, ये कहती है कि हमारे पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। हमें वो पढ़ाया जाए जो दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, जो अपडेट है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो केमिकल साइंस है, बायो साइंस है, वट। अगर हमें अपडेट नॉलेज के साथ पढ़ाया जाएगा, बिलीव इन मी, आपकी तरह बहुत सारे यंगस्टर हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड, दे हैव अ स्पार्क, उनके पास एक स्पार्क है। उस स्पार्क को जो है जस्ट बूस्ट अप करना है। तो हमें अगर करंट नॉलेज के लिहाज से पढ़ाया जाता है, करंट सिलेबस के लिहाज से हमें पढ़ाया जाता है, हमारे स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स को वो नॉलेज दी जाती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दी जा रही है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हम बहुत आगे जा सकते हैं। अभी का हाल ये है कि हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, हमारा मुल्क एजुकेशन में भी बहुत पीछे, लेकिन अगेन आई मस्ट से कि हमारी डेवलपमेंट हो रही। ऑल्दो ये डेवलपमेंट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये डेवलपमेंट इसी तरह बढ़ती रही, तो कुछ ही अरसे में आप जैसे यंगस्टर्स
बहुत अच्छा करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे यंगस्टर्स के पास बहुत अच्छा करिकुलम होगा जिसको पढ़ के ना सिर्फ आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, बल्कि अपने कंट्री का नाम भी बहुत आगे लेके जा सकते जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बताया कि पाकिस्तानियों के लिए किस तरह की तालीम ज़रूरी है। तो सर, एक गरीब आदमी को किस तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए? देखिए, बात वही है कि हमारे मुल्क में एक्चुअली गरीब आदमी जो है वो ओ लेवल अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अब बात आ जाती है कि वो तालीम कैसे करे। अगर वो एक नॉर्मल से स्कूल में जा रहा है जहाँ तालीम का वो म्यार नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल इंटरनेट सबके पास, ठीक है, तो वो इंटरनेट से, यूट्यूब से बहुत अच्छे लेक्चर्स देख सकता है, बहुत अच्छी चीजों को सीख सकता है, चाहे वो टेंसेज हैं, चाहे वो केमिकल साइंस है, चाहे वो बायो साइंस, हर चीज आपको मिलती है। एंड्रॉइड सेलफोन है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज और ऐड करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जी मैं और मेरे भाई अली अरसलान, बेसिकली मेरे भाई का आइडिया था अली अरसलान का, एक ऐप बनाने का, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एक ऐप बनी है, जो कि गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है। वैसे तो ऐप बहुत हैं, ये फर्स्ट टाइम क्यों है इसकी भी मैं बात शेयर करूंगा। इस ऐप का नाम है LEARN, लर्न ENG, लर्न इन ऐप। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है। वंस इन अ लाइफ टाइम आप इसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप साइन अप करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। इस ऐप में इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स मौजूद, वो लेक्चर्स जो कि बिल्कुल ग्रास रूट से दिए गए हैं और अकॉर्डिंग टू द करंट टाइम, द करंट करिकुलम ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, उसकी बुनियाद पे ये लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। ये ऐप में वो लेक्चर्स दिए गए हैं और इस ऐप को आपने लाइफ में एक दफा डाउनलोड करना है और आप पूरी लाइफ इसमें इंग्लिश सीख सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान क्यों है? क्योंकि इस ऐप में हमने मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को कनेक्ट किया है ऑल ओवर द कराची, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज को एक्सक्लूसिव के सेशन में पुट करते हैं। तो ना सिर्फ आप लर्न इन ऐप से इंग्लिश सीखेंगे, बल्कि आप दूसरी फील्ड से रिलेटेड चीजें भी ले सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर वहां पे किसी को भी कोई क्वेश्चन होता है, तो आप क्वेरीज के सेक्शन में जाइए, टाइप करिए, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए मौजूद हूँ, आई वुड बी गिविंग यू द आंसर। तो लर्निंग ऐप जो है, ये हमने लॉन्च इसलिए की है क्योंकि एंड्रॉयड सबके पास है, आप जी इससे इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह एक शख्स जो कि इतना ज्यादा जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है चीजों को, तो आई वुड सजेस्ट कि दैट पर्सन कैन गो विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो एप्लीकेशन है, इससे कोई आदमी मतलब कि कोई अब मैट्रिक पढ़ा हुआ है, मतलब कि इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो जी वो भी जी। इससे आसानी से सीख सकता है या फिर उसके लिए मुश्किल होगा? नहीं नहीं नहीं, इस ऐप को बनाने का और इस लेक्चर्स को अपलोड करने का मकसद ही ये है कि वो शख्स ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, जिसकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं। क्योंकि देखें, एक पढ़ा लिखा शख्स तो हर जगह से चीज उठा लेता है, लेकिन हमारा मकसद ये है उस तबके को पढ़ाना जिसकी नॉलेज अभी इतनी नहीं। तो हमने ये डिजाइन इसी वजह से किया है। जैसे कि आप माशाल्लाह फेसबुक में जो है इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, राइट? आपने जी फेसबुक को एक पॉजिटिव वे में लिया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट अहमद कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसी बहुत चीज शुक्रिया। के साथ, मोस्ट वेलकम, इसी चीज के साथ अहमद, मैं यहाँ पे यंगस्टर्स को ये बात कहूंगा कि जिस तरह आप बीइंग अ यंग टैलेंट होके एक पॉजिटिविटी की तरफ आए, तो इस चीज को हम पॉजिटिविटी की तरफ लें, और फेसबुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मैं ऐड करूंगा कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान जो हैं, वो मेरे पेज जिसका नाम है अली इंग्लिश फॉर ऑल, ALI, अली ENGLI, सच इंग्लिश न्यूमेरिक 4, अली इंग्लिश के बाद नंबर 4 लिखना है, जो नंबर न्यूमेरिक होता है, और ALL ऑल विदाउट गैप। आप गूगल में भी लिखेंगे तो मेरा पेज अवेलेबल हो जाएगा और फेसबुक में भी अवेलेबल हो जाएगा। इस पेज में डेली बेसिस पे 5 डेज इन अ वीक मैं कुछ ना कुछ अपलोड कर रहा हूँ। vocabularies, synonyms, phrasal verbs, idioms, grammatical expressions, everything। तो जो लोग फेसबुक के थ्रू कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए अली इंग्लिश फॉर ऐप, अली इंग्लिश फॉर ऑल, आई एम रियली सॉरी, अली इंग्लिश फॉर ऑल जो है बेस्ट पेज है फॉर लर्निंग इंग्लिश। जो एंड्रॉइड से सीखना चाहते हैं, दे कैन गो टू द ऐप लर्निंग। लर्निंग ऐप प्योर मेरे भाई का प्रोजेक्ट है, मेरे भाई का आइडिया है, और अली इंग्लिश फॉर ऑल, दैट इज माय प्रोजेक्ट। ये चीजें हमने इसलिए की हैं ताकि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। देखें, अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो उसको देनी चाहिए, उसको आगे जी बढ़ानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वो शख्स जो
इतनी नॉलेज नहीं रखता है, तो वो भी जो ऐप है लर्निंग ऐप या फेसबुक का पेज है अली इंग्लिश फॉर ऑल, उन दोनों से अपनी इंग्लिश को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया जो आपने हैं। ये थैंक यू। एप्लीकेशन जो बनाई है, लोगों की आसानी की है। तो नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका जो पेज है जिस पर ये जो है डेली या फिर वो कभी कभार जो है वो बताते हैं, आप आते रहते हैं उस पर। तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर अभी बाद में दे दूंगा, और इनकी एप्लीकेशन का लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आप वहाँ श्योर। से वो इंस्टॉल कर सकते हैं और इनका पेज जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपने, मैं आपका एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो सर, मैं चाहूँगा कि मेरे जो देखने वाले हैं, इनके लिए आप एक पैगाम दें, ताकि श्योर। हम फिर जी। ओके अहमद, लाइक अगेन आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने भी मुझे इनवाइट किया, और माशाल्लाह द वे यू आर डूइंग द वर्क, मैं आपको रियली अप्रिशिएट करूंगा। थम्स अप टू यू, कीप द गुड वर्क। थैंक और यू। व्यूअर्स, व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक सोशल वर्क से भी है, मैं और मेरी मिसेस जो है मायरा अली, हम लोग रिस्क लाल फाउंडेशन रन कर रहे हैं। तो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा गुर्बत हो चुकी है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोशिश करें कि महीने में मुश्किल से मुश्किल 2 या 4 लोगों को जरूर खाना खिलाएं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कराची में जो कि 50 रुपए में एक बंदे को एक वक्त का खाना देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर खुद बना के नहीं दे सकते हैं, इन जगहों पे जाएं, वेरीफाई करें, और थोड़ी सी चैरिटी की तरफ देखें। आप अगर ये काम करते हैं तो आई एम टेलिंग यू कि अल्लाह ताला और मौला आपके रिस्क में बहुत बरकत देगा। खामोशी से जाइए, कुछ लोगों को खाना खिला दें और आ जाएं घर पे। इससे ये होगा, एक तो हमारे मुल्क की गुर्बत कम होगी, दूसरा ये आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, और आप एक नेक काम कर जाएंगे। मेरी फाउंडेशन रिस्क हलाल, जिसका नाम ही रिस्क हलाल है, हमारा पहला मकसद यही होता है कि हम इज्जतदार तरीके से कुछ लोगों को खाना खिला सकें। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जितने देखने और सुनने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट, सबसे कि प्लीज अपनी लाइफ में कोशिश करें महीने में एक नहीं तो 2 लोग को आप खाना खिलाएं। देखें, एक वक्त आएगा कि आप एक से स्टार्ट करेंगे, आगे आप 10 लोग को खाना खिला देंगे अगले महीने, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि ये जो भूख का हमारे पास एक अलमिया चल रहा है, इसको प्लीज खत्म करने में मदद करें। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, आपने जो ये रिज़्क़ हलाल वाली जो फाउंडेशन बनाई है, इसका आपने स्टार्ट कैसे किया? इसका स्टार्ट एक्चुअली ऐसे आया, और बेसिकली क्या हुआ था कि मेरे फादर मरहूम वो डॉन न्यूज़पेपर में हुआ करते थे और आज टीवी के पॉइंटर्स में थे। अचानक उनको जो है पैरालिसिस, फालिज का अटैक हुआ था, और तकरीबन 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि मैं बड़ा था सबसे घर पे, मेरे साथ एक छोटे भाई अली अस्लान। तो अचानक से जो एक प्रेशर आया मुझ पे, तो काफी क्राइसिस मैंने फेस किए, मेरी फैमिली ने फेस किए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई भी रुक गई थी। तो उस वक्त मेरे जहन पे एक आइडिया था कि अगर अल्लाह ने इस काबिल बनाया और अल्लाह मौला ने चाहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि किस लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना बुरा टाइम आया था कि आई वॉज वेरी मच वरीड। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा अपने बहुत अच्छे दोस्त का, मोहम्मद रिजवान का, कि ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी इन एवरी एवरी कॉज एंड एवरी वर्क। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और सेकंड जो है, मैं थैंक्सफुल हूँ अपने दूसरे दोस्त का, मोहम्मद सलमान। तो क्योंकि मोहम्मद सलमान ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो इन जो है रिस्क हलाल का जो मेरे दिमाग में आइडिया आया था, दैट वाज ऑन दैट टाइम, ये उस वक्त मेरे दिमाग में आइडिया आया था, और बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने, मौला ने इतना करम किया कि मैं जो हूँ कुछ कुछ काम कर पा रहा हूँ अपनी मिसेस माहिरा अली के साथ मिलके। और मैं मैं खुद बेसिकली, मुझे खुद जो है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने इतना तौफीक दी है। तो बस इस तरह ये ख्याल आया था। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अगर हमारे देखने वालों में से अगर कोई ये इस तरह की फाउंडेशन बनाना चाहे, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? देखिए, फाउंडेशन बनाने में कोई जो टेंशन की बात नहीं है। आप वो लोग जो वाकई मदद करना चाहते हैं, 5-6 लोग इकट्ठा हों, प्रॉपर एक चार्ट बनाएं कि उन्हें किस सेक्टर पे जाना है। हमने स्टार्ट लिया था खाना से, कि हमें लोगों को अच्छे तरीके से खाना खिलाना है। 2018 पे मैंने रिस्क हलाल फाउंडेशन स्टार्ट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ लोगों ने हमारी मदद की, और फिर हमने बहुत सारे जो है शादियां करवाई, कैंसर पेशेंट्स को डील किया, स्लम एरियाज के स्कूल्स में गए हम, वहां हमने लोगों की मदद की। तो सबसे पहले फाउंडेशन बनाने के लिए 2-4 लोगों का एक प्लेटफॉर्म में आना और एक पेज में आना इम्पोर्टेंट है, कि वो सोचें
कि उन्हें सबसे पहले किस सेक्टर में वर्क करना है, उसके बाद वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पेज बनाएं, ठीक है, उसको प्रमोट करें, एक्टिविटी करें, डोनर्स से बात करें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको रजिस्ट्रेशन कराने की तरफ आए, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर होती है। तो सबसे पहले एक विजन लीजिए, सोचिए कि आपको आया कि खाने पे वर्क करना है, लोगों की शादियों पे वर्क करना है, पेशेंट्स की मदद करनी है, और फिर विजन बना के उस पर काम करेंगे। देखें आप, अल्लाह ताला और मौला आपकी कितनी मदद जी सर, सर बहुत शुक्रिया। सर आप, अल्लाह ताला आपकी ये काविश जो है कबूल फरमाए। करें। आमीन। सर, सर अभी पिछले दिनों में जब कोरोना वायरस आया था तो लॉकडाउन लग गया था। इसकी वजह से काफ़ी कारोबारी हजरात का जो है वो, बिल्कुल। उनके कारोबार ख़त्म हो गए थे। तो आप बिल्कुल। जो कह रहे हैं कि उसकी दूसरी लहर आने का खतरा है, तो हम्म। इसके बारे में आप उन कारोबारी हजरात को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा सबसे कि एसओपीज का ख्याल रखें, एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव आ चुकी है, हिट कर चुकी है, और बहुत सारे लोग इस पे अफेक्ट हो रहे हैं। कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी तो मैं खुद जॉबलेस हो गया था, मेरी खुद जॉब खत्म हो गई थी और मैं खुद क्राइसिस में आया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ आ रही, लेकिन ये जो कोविड की सेकंड वेव है, इसमें मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एसओपीज का खास ख्याल रखिए। बाहर अगर आप हैं तो कंजेस्टेड जगहों पे ना रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, और जितनी एहतियात कर सकते हैं अपनी तरफ से आप ये करिए, क्योंकि ये सेकंड वेव और खतरनाक है। द प्रॉब्लम इज दैट अगर आप WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और उनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं, अमेरिकन टाइम्स का जो लास्ट आर्टिकल आया है, अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये लेयर रियली, इट इज रियली डेंजरस। बट अगर हम एसओपीज को फॉलो करते हैं, मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने जी कारोबार जी। को कैसे मतलब कि मैनेज करें इस देखिए, मतलब कोरोना की। कारोबारी जी हजरात के लिए देखें, अब डिफरेंट कारोबार हैं, डिफरेंट बिजनेसेस की ना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। अमन, सैनिटरी की अलग स्ट्रैटेजी है, क्लोथिंग की अलग स्ट्रैटेजी है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर वो अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं, तो एक सिलेक्टिव टाइम, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने दिया था कि ये टाइम के अंदर वो परचेजिंग, सेलिंग, ये एक्टिविटीज करें, और कोशिश ये करें कि अगर उनको जैसे कि हमें अलार्मिंग सिचुएशन लग जाती है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऑब्वियसली सी बात है, उन्हें ये चाहिए कि वो अपनी चीजों को एटलीस्ट ज्यादा प्रॉफिट नहीं तो कम प्रॉफिट में सेल कर दें, ताकि आगे ये ना हो कि वो चीजें लेके बैठे रहें। और डिफरेंट अपने जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक्चुअली उनका एक काम होता है कि हर बिजनेस की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि स्ट्रैटेजीज बनाती है। तो उन्हें चाहिए कि दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर और कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे उनके बिजनेस पे वो इफेक्ट ना हो जो पहली लेयर पे हुआ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद श्योर। मैं इजाज़त चाहूँगा। सर, जैसा कि पिछले दिन कोरोना वायरस की वजह से जो है, जो गवर्नमेंट के स्कूल थे या प्राइवेट स्कूल थे, इन्होंने जी जी। जो क्लासें ऑनलाइन कर दी थी, तो हम्म। जो अब जो है वो ऑनलाइन जा रही हैं, तो अब इस ऑनलाइन क्लासेस का और जो रेगुलर जाते थे बच्चे, उनका इसका क्या फ़र्क पड़ा है? इसमें कोई, इस पर आप बताएंगे? श्योर। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बड़ों के लिए, जैसे कि आप बड़े हैं माशाल्लाह, समझदार हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, दैट वाज अ बेस्ट ऑप्शन, राइट। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए जो थी ना, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। मैं इस बात को इससे पहले भी एक शो में कर चुका हूँ जिसमें मुझसे काफी लोगों ने एतराज किया था। बहुत सारे स्कूल्स वालों ने अनफॉर्चुनेटली इसको कैश किया। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रखनी है, वो बच्चे जो कि घर पे एक जगह बैठते नहीं है और उनको क्लास में 3 टीचर हैंडल करते हैं, उन्होंने कैश करने के लिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस 40 मिनट्स की जूम के सेशन में की, पैसा अर्न किया, फीस ली, पढ़ाया कुछ भी नहीं। तो ऑनलाइन सेशन बच्चों के लिए तो बहुत यूजलेस किया है, लेकिन बड़ों के लिए अच्छा था, बेहतर था। इसमें भी कुछ लोगों ने अजीब किस्म की एक्टिविटीज की, जो कि आपको पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन बड़ों के लिए मैं समझता हूँ ऑनलाइन सेशन वाज गुड, लेकिन बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया। जी सर, बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आपने जो इनकी बातें से बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, जी आपने जी। हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। माय अल्लाह प्लेजर। हाफिज़। थैंक यू डियर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।